हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में, पार्ट 4। ये बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेट कैरेक्टर c इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो बेसिकली स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच में अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, स्विच केस में क्या है? c है। c इसलिए कैरेक्टर में यहाँ पे वैल्यू है 7। c की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ पे केस देखिए, केस 7 क्या है? यहाँ पे डिस्प्ले 7, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? यहाँ पे 7 होना चाहिए। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा कि स्विच केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंटिन्यू ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है, यानी कि जब ब्रेक नहीं लगा है तो ओवरऑल सारे जो ऑप्शन होंगे, यानी कि 7 के बाद जो ऑप्शन होंगे, 7 के बाद जो ऑप्शन क्या क्या होंगे? F7 7 प्रिंट होगा और केस 2 भी प्रिंट होगा और डिफॉल्ट भी प्रिंट होगा, क्योंकि इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा है। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा होता है, जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद के सारे जो होते हैं केस सब प्रिंट होता है, और साथ में डिफॉल्ट प्रिंट होता है। यानी कि यहाँ पे 7 प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 भी प्रिंट होगा, यहाँ पे हेलो भी प्रिंट होगा। यानी कि ये तीनों कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं लगा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे केस 7 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा होता तो हमारा 7 इज द राइट आंसर होता, 7 ही प्रिंट होता, यानी कि ये ऑप्शन डी ऑप्शन राइट होता। बट यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ है तो 7 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 1। यहाँ पे इफ कंडीशन लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा हुआ है, चेक करते हैं कैसे ये वर्क करेगा। यहाँ पे इफ कंडीशन की बात करी जाए, यहाँ पे लिखा है ए। ए क्या है हमारे पास? यहाँ पे ए है 4, और यहाँ पे साइन लगा हुआ है। ये आपको साइन पता होना चाहिए। ठीक, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट के, सब कुछ ओवरऑल यहाँ पे फंक्शन पता होना चाहिए। सी क्या है हमारे पास? सी की वैल्यू है 1, 1 -1। ठीक, एंड लगा हुआ है यहाँ पे, एंड के बाद क्या है? बी। बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। 3 के बाद सी की वैल्यू की 1, यानी कि 1 + 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये चेक करेगा ये कंडीशन क्या बता रही है, क्योंकि ये कंडीशन क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। ठीक, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आ रहा है? इफ 4 एंड 12, तो ये क्या है? बेसिकली ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। इन दोनों को सॉल्व करने पे यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड सिंबल लगा हुआ है, ट्रू आ रहा है कंडीशन। जब कंडीशन ट्रू आ रही है तो कौन से पार्ट में जाएंगे? इस पार्ट में जाएंगे, यानी कि a = a + c वाले पार्ट में जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू देखिए 1 है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो a हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे जैसे आ गई a की, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 5 आ गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब a की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे आएंगे प्रिंट स्टेटमेंट में। प्रिंट में क्या होगा? a - b + c लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, और c की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू है 3, और प्लस c की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे c की वैल्यू 1 है। जिसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? हम c 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। ठीक, जैसे 3 प्रिंट होगा, 3 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, जो यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है उसको प्रिंट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ चेक करेंगे कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस कंडीशन में आएंगे। यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की अपडेटेड वैल्यू को इस्तेमाल करना है, जैसे कि ए की वैल्यू हमारी अपडेटेड वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 को हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट रखेंगे, ये स्टेटमेंट लगाएंगे, और हमारा जो प्रिंट होगा, आउटपुट जो आएगा वो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 इज हमारा राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, इसको जूम करते हैं थोड़ा। नाउ इसको देखते हैं। हमारे पास दो इंटीजर है, a, b, सॉरी a, p। a की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक, नाउ इसको सॉल्व करते हैं कैसे ये वर्क करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग एक एक करते हैं यहाँ पे। इस लाइन में देखिए a = 5 + 1, 5 + 1 a क्या होगा? 6 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन a = 6 हमारा अपडेटेड होगा, तो 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा हमारा? 12 होगा। इस कंडीशन देखिए a हमारा क्या है? a मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आएगा 6 आएगा। इस कंडीशन में देखिए p है, तो p क्या होगा? यहाँ पे p क्या है? a की वैल्यू क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 5 + 6, तो क्या आएगा p की वैल्यू? p की वैल्यू 7 आ जाएगी। और हमारा क्या होगा? p को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, p हमारा क्या होगा? 7, यानी कि 7 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करते जाना है, उसको सॉल्व कर जाना है। लास्ट में यहाँ पे p को प्रिंट कर देना है। ठीक, कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक, नाउ
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू 2 दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी दे रखी है, सॉरी ए की वैल्यू दे रखी है 2 और बी की वैल्यू दे रखी है 8, यानी कि 2 वैल्यू दे रखी हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सी ए बी, ये बेसिकली रखा है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम देखिए, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 है, मॉडुलस 8, इसके लिए ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ गया। हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक। नेक्स्ट बार में कंडीशन लगा हुआ है सी बी, ये लगा हुआ है, ये कंडीशन देखिए, यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? 10 है, सी की वैल्यू कितनी? 10 है, 10 8, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 आ गया, ठीक, 2 आ जाएगा, ठीक। नाउ ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो b इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि b इक्वल टू 0 हमारा, हम प्रिंट करेंगे b को प्रिंट करेंगे, b हमारा 0 हो गया, तो बेसिकली हमारा 0 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, b 0 हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या रहा है, हमारा जो इसको सॉल्व करने पे, कंडीशन सॉल्व करने पे 2 आ रहा है, ठीक। तो हमारा ये आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक। बी हमारा इसको ट्रू हो जाएगा और हमको बी को ही प्रिंट कर देंगे, ठीक। यही हमारा आंसर है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ना इसको थोड़ा जूम करते हैं। ना यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स दे रखे हैं, 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, यानी कि a इक्वल टू दे रखा है 20, b इक्वल टू 40 और c इक्वल टू 20। ना एक भी लाइन पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। इस लाइन पे सबसे पहले बात करें हम लोग, तो यहाँ पे a की वैल्यू a इक्वल टू 20 प्लस 20, क्योंकि a प्लस c है, ठीक। 20 प्लस 20 40 हो गया, ठीक। ना इस कंडीशन बात करेंगे तो c क्या हो गया? c इक्वल टू c प्लस a, c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो हमारे पास क्या हो गया? 60 आ गया। ना इस कंडीशन बात करेंगे तो हम लोग क्या निकालना है? a इक्वल टू आ रहा है सॉरी a प्लस सी, तो a क्या है? 40 है, c क्या है ना? 60 है, तो ये कितना करना आ गया? 100 आ गया। ना इस लाइन की बात करें हम लोग तो ये c इक्वल टू कितना आ रहा? c प्लस a, यानी c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 60 है, a की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो ओवरऑल कितना आएगा? 160 आ जाएगा। नाउ प्रिंट कर रहे हैं a प्लस b प्लस c। अब अपडेटेड वैल्यू देखेंगे, अपडेटेड वैल्यू a की वैल्यू कितनी है? अपडेटेड वैल्यू a की अपडेटेड वैल्यू है 100, b की अपडेटेड वैल्यू 40 और c की अपडेटेड वैल्यू कितनी है? 160। इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 300। तो 300 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते जाना है, वैल्यू पुट करते जाना है और अपडेटेड वैल्यू लेते चलते हैं। जितनी भी अपडेट वैल्यू उसी को लेंगे, पुरानी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या है? 300 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इंटीजर की दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है 1, b दे रखा है हमारा 1 दे रखा है। इस कंडीशन में देखिए, इस लाइन में देखिए बात करें तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है? a हमारा 1 है, ठीक। एंड 1 प्लस b क्या है? b भी हमारा 1 है, तो 1 1। ओवरऑल जो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली क्या ओवरऑल 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जब इसको प्रिंट करेंगे ना तो a हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, a हमारा निकल के आएगा, a आएगा 0 निकल के आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो a 0 आ जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे दे रखा है प्रिंट a प्लस b, a हमारा 0 है, b क्या हमारा क्वेश्चन में दिया है? a 1 दिया रखा है, तो ओवरऑल हम इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा। इसमें देखिए कुछ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं, इनको अगर आपको पता कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो आपको सूडो कोड करने में बहुत आसानी होगी। सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, जैसे चाहे वो टीसीएस में पूछे जाए, चाहे इन्फोसिस में पूछे जाए, चाहे एसेंशियल में हो, चाहे कॉग्निटिव में हो, चाहे एचसीएल में हो, सब में सूडो कोड इजी ही आते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद।